सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अभिभूत हूं। मेवाड़ की भूमि से आया हूं। इस वीर भूमि को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां हैं, उस बात से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। परम श्रद्धेय रक्षा मंत्री महोदय, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के राज्यपाल महोदय, परम आदरणीय रावल साहब, मंच आसीन सभी मंत्रीगण, अतिथिगण, उपस्थित यहां पर मेरा परिवार, मीडिया से पधारे सभी बंधु, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि एक वीर भूमि दूसरी वीर भूमि को नमन करती है। आप अगर मुझसे हकीकत में अगर ये पूछें तो मुझे एक क्षण के लिए, जब से मैं यहाँ पर आपकी गोद में आया हूँ, आप लोगों से गले मिला हूँ, सुबह से जब से मेरा प्रवास चालू हुआ है, मेरे को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मेवाड़ के किसी प्रांगण में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर के अंदर खड़ा हूँ, सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ में मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, और यहाँ पर पूरा एक परिवार एक उत्सव मनाने के लिए है जो यहाँ पर उपस्थित हुआ है। इस जोश, इस उत्साह, इस जुझारूपन, इस कर्मठता को अगर आज हकीकत में अगर आप पूछें तो शब्दों के अंदर अगर पिरोने का अगर प्रयास किया जाए तो वो हो नहीं सकता। केवल इसको भावनाओं में जो है वो महसूस किया जा सकता है। और जो सम्मान दिखाया गया है आज, वो एक जहां पर जिन लोगों के रक्त के अंदर वीरता बहती हो, शूरवीरता बहती हो, मान बहता हो, सम्मान बहता हो, वो समझ सकते हैं कि एक वीर को कैसे जो है वो सम्मानित किया गया। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की यहां प्रतिमा ही नहीं लगाई है। हम लोगों ने इस चीज को, महाराष्ट्र सरकार ने पुनः एक बार ये बताया है कि वीरों का सम्मान कैसे किया जाता है। वो अगर देखना हो, सीखना हो, तब मैं इस बात को कहता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। और अगर ये गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे छत्रपति शिवाजी के लिए भी ये पूरी तरीके से जो है ये गुण लागू होते हैं। आज देखिए, हम पूरी तरीके से वीरता से जो है वो समाये हुए हैं, और इससे ज्यादा बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, उन्हें कभी भी याद नहीं किया गया है। याद उन लोगों को किया गया है जो कुछ कर गुजर गए हों, जिन्होंने कोई काम किया है। और आज वर्तमान के 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में जो लोग काम कर रहे हैं, वो स्वयं यहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाकर इस सम्मान को हम सब लोगों के बीच में जो बांट रहे हैं, इसको किसी भी प्रकार से हम लोग जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज पिछले 10 वर्षों से देखिए, जब हम लोग आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते, कड़वी बात कहने के लिए पीछे नहीं रहते, तो अच्छी बात करने के लिए भी हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से एक युवा होने के नाते यहां पर कुछ बातें जो है वो मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि वो अच्छी बात है और वो छाती ठोक के हम लोगों को कहनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो कहना चाहिए। आज जब हम लोग हमारे बचपन के अंदर जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जाते थे, आते थे, रेडियो सुनते थे, हम लोग खबरें पढ़ते थे, अखबार जितना बहुत भी उस समय में पढ़ते थे, समझते थे, सीखते थे, उससे हम लोगों को क्या सुनने को आता था कि आज हमारे बॉर्डर से कितनी लाशों का जो है वो पुनः आगमन जो है वो उनके गांवों के अंदर, घरों के अंदर हो रहा है। ये प्रतिदिन की जो है वो ये खबर जो है वो बनती थी, हम लोग सुनते थे। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस वीर भूमि से, महाराष्ट्र की वीर भूमि से मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये भाव जो हैं और जो ये सोच अगर आप तक पहुंचेगी, क्योंकि अकड़ जो होती है ना, वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और मुझे
आप मुझे महसूस कराएंगे जब ये बात आप तक पहुंचेगी। अगर आपके दिल, हृदय में, मन में अगर ये घर करेगी तो आप मुझे महसूस कराएंगे। पिछले एक दशक से 10 से 11 साल के अंदर मैं एक ऐसे देश में जी रहा हूं जहां हमारे पड़ोसियों को जो है वो अपनी खाल में रहना जो है इस देश ने सिखाया है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे पास में ये खबर नहीं आई कि हमारे लोग जो है बॉर्डर से कितने जो है वो खंदे के ऊपर उठकर आए। चंद लोग फौज में हैं जिनसे चर्चा होती है, भाई हैं, लोग हैं, बातचीत करते हैं, तो उनसे कभी कभी बात होती है, वार्ता होती है, तो पूछते हैं कि क्या परिवर्तन है, क्या आप लोग अपनी आत्मा में महसूस करते हैं कि साहब जब पहले हमारे को जब बंदूक उठानी पड़ती थी और जब निशाना दागना पड़ता था तो पूछना पड़ता था। तो मैंने कहा अब क्या बदल गया? उन्होंने कहा साहब बहुत छोटी सी चीज बदली है, समझ जाओगे तो समझ जाओगे। मैंने कहा क्या? बोले कि हम बंदूक उठा देते हैं, गोली दाग देते हैं और फिर इतला करते हैं कि साहब हमने ये काम कर दिया है। आज मैं उस भारत के अंदर जीता हूं जहां सबकी आंख में आंख डालकर जो है वो बात की जाती है, छाती ठोक कर जो है वो बात की जाती है और स्वाभिमान से खड़े होकर जो है वो बात की जाती है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 20वीं शताब्दी ब्रिटेन की है, 21वीं शताब्दी अगर किसी की होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी, इस भारत देश की होगी। और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, हमारे शिक्षा से होकर गुजरता है। लोग पूछते हैं कि प्रतिमा लगाने का कारण क्या है। आज हम लोगों को जहां जहां पर ये देखिए युवा सामने बैठे, धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को जो है यहां पर साथ में लेकर आए। उनको नमन करता हूं मैं कि आप इस 21वीं सदी की शिक्षा जो है आज अपने आने वाली भावी पीढ़ी को दे रहे हैं। भारत देश आने वाले समय का और वर्तमान में सबसे कम उम्र का देश है जो उभर कर आ रहा है। और अगर आज हम लोगों को दिशा और दशा की अगर जरूरत है तो वो और कहीं से ही नहीं मिलेगी, वो हमारे को हमारी शिक्षा से मिलेगी और वो हमको समझने की जरूरत है। तब मैं इस बात को कहता हूं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज आप लोग उस जिंदगी को पुनः जीवित कर रहे हैं, यहाँ पर इनको शिक्षित कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैंने मेरे समय से ज्यादा वक्त लिया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मैं पुनः आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं कि मेवाड़ को जो आज आपने सम्मान दिया, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, एक बेटे की तरह जो है वो आपने महसूस करवाया। मैं पूरे महाराष्ट्र सरकार का, भारत सरकार का जो है हृदय से बहुत बहुत व्यक्त करता हूं इस मान के लिए। और हमारे सबके पुरुष और हम सबके आदर्श वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा को यहां पर लगाने के लिए और सबको प्रोत्साहित करने के लिए पुनः जो है कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। अंत में 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं विराम देता हूं। मुझे महसूस जरूर कराइएगा कि ये बात आप तक पहुंची है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, आभार, साधुवाद।